React use reducer hook. The use reducer hook is similar to the use state hook. It allows for custom state logic. यानी कि आप इसमें कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं. If you find yourself keeping track of multiple pieces of state that rely on complex logic, use reducer may be useful. Syntax: the use reducer hook accept two argument again. इसमें आप reducer और initial state pass on कर सकते हो. सेकेंड वन जो है वो आपका ऑप्शनल रहता है. The reducer function contain your custom state logic and the initial state. Can be a simple value but generally will contain an object. The use reducer hook return the current state and dispatch method. Here is an example. So use reducer hook is already predefined. So आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है. जस्ट आप सिंपली यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे. कांस्टेंट इनिशियल टू डूज हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया हुआ है अपना, और इसमें हमने कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 आईडी टाइटल एंड आईडी टाइटल, और उसका स्टेटस कंप्लीट ट्रू या फॉल्स. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रिड्यूसर में स्टेट और एक्शन यहाँ पर डिफाइन करें और स्विच करेंगे एक्शन डॉट टाइप. तो जरा एक बार इस कोड को कॉपी करो, चला के देखते हैं इसका आउटकम हमें क्या रिसीव होता है. कॉपी, और इस फाइल को आपने index.js में रिप्लेस कर लेना है. यहाँ पर आप लिखेंगे cd जुलाई और cd my app, यानी कि हम किसी और फोल्डर में, एक मिनट, हम लोग बाहर ही हैं. लिखिएगा cd टू टाइम डॉट और my app, और यहाँ पर npm स्टार्ट करेंगे. ओपन करिए यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें दो चेकबॉक्स रिसीव होने चाहिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड. कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. कोड भाई कंट्रोल एस, अभी काम करेगा. ये आ गया इस तरह से. तो अब आप यहाँ देखो, इनिशियल टू डूज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल डिफाइन किया और एरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने अपना डेटा स्टोर कराया हुआ. बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर अपना जो स्टेटस है बुलियन वैल्यू रखा है फॉल्स. तो अभी आप दोनों देखेंगे यहाँ पर फॉल्स में रिटर्न आ रहा है, और अगर हम लोग इसको यहाँ पर ट्रू में रिप्लेस करते हैं, प्रेस कीजिएगा कंट्रोल एस, सो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये चेक दिखाई दे रहा है इस तरह से. सो इस लॉजिक का काम है कि जो भी आप अपना, एक मिनट रुकिएगा गाइस. हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हो? हेलो,
फर्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है, इसके हेल्प से हमारा स्टेटस चेंज हो रहा है। दूसरा, जो भी आपने यहाँ पर अपना डिफाइन की हुई चीज़ें, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लूप की हेल्प से इसको रन करा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जितना भी आप यहाँ पर चीज़ें डिफाइन करते जाएंगे ऊपर, वो ऑटोमेटिकली नीचे प्रिंट होते जाएंगे। जैसे हम लोग एक और यहाँ से आईडी अगर बनाते हैं तो ये क्या करेगा, लूप में इसको रन कर लेगा। जैसे ये 3 टू डू 3, और इसका हम लोग स्टेटस जो भी डिफाइन करेंगे फॉल्स या ट्रू, वो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा इस तरह से। तो ये लूप चलता रहेगा। तो इससे क्या रहता है, आपका ऐप लाइट वेट रहेगा, काम आसान रहेगा आपका इसके अंदर। तो इधर आइए 3 पार्ट के ऊपर, और देखिए, दिस इज जस्ट द लॉजिक टू कीप ट्रैक ऑफ टू डूज कंप्लीट स्टेटस। All of the logic to add, delete or complete a to-do could be contained with a single use reducer hook by adding more actions। तो हम लोग इसमें और भी actions define कर सकते हैं भाई। जैसे हमने अगर इसको टिक किया यहाँ पर, तो ये अभी बाई डिफॉल्ट जैसे फॉल्स है, हमने इसको टिक किया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से वैल्यूज़ की चेंज होती रहेंगी। तो आप इसके अंदर पूरा CRUD परफॉर्म कर सकते हैं। जब मैं आपको नोड के साथ इसको चला के दिखाऊंगा, तब आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉल बैक इसके अंदर। तो कॉल बैक के लिए आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे इसको, और इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी करेंगे index.js my app 18th, और इसको नेम दे दो demo 2_react_use reducer। चलिए नेक्स्ट देखें कॉल बैक। तो यहाँ ये कॉल बैक के लिए फाइल सेव एज, नंबर 7 कॉल बैक, कोड रिप्लेस और ओपन विद लाइव सर्वर। The React callback hook returns a memoized callback function. Think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated. This allows us to isolate a resource intensive function so that they will not automatically run on every render. Use callback hook only runs when one of its dependencies is updated. This can improve performance. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference is use memo return a memoized value and use callback returns a memoized function. So एक value return करता है, दूसरा function return करता है। Problem: one reason to use callback is to prevent a complete from re-rendering unless its props have changed. In this example, you might think that the to-dos component will not re-render unless the to-dos change. So ये भी आपकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमने यूज स्टेट का यूज़ किया हुआ है, और इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, और एक टू डूज की फाइल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है नीचे इसमें, ठीक है। तो कोड को कॉपी करें और इंडेक्स फाइल में इसको रिप्लेस कर लीजिए, और अपनी टू डू वाली फाइल को, जो कि शायद यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए, उसमें इसको लाके आप कोड को नीचे वाले को कॉल करा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगेन मेमो का यूज़ किया हुआ है। मेमो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक वाले के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारी री-रेंडरिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसको कंट्रोल एस कीजिए और इस फाइल को कंट्रोल एस कीजिए, और ब्राउज़र में आके उसको आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि हम लोग यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने काउंट, सेट काउंट, टू डूज, सेट टू डूज हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, और यहाँ पर एक हमने इंक्रीमेंट के नाम से अपना एक एरो फंक्शन डिफाइन किया, जिसमें सेट काउंट में सी पैरामीटर डिफाइन करके हम लोगों ने सी की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट किया जितनी बार भी यूजर इस पर क्लिक करेगा, और ऐड टू डूज में जो भी पहले की हमारी वैल्यू होगी न्यू टू डूज के अंदर अपेंड होता जाएगा। दिस इज स्प्रेड ऑपरेटर, और यहाँ पर आपकी न्यू वैल्यू इसमें कॉल होगी।
तो ये जो हमारा टू डूज के नाम से आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है और यहाँ पर हमने इसको कॉल करा है रिटर्न के अंदर, तो यहाँ पर आप चेंजेस अपने देखेंगे। तो चलिए ज़रा इस फाइल को हम लोग ब्राउज़र में टेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखें हमने ऐड टू डू पर क्लिक किया, हमारा यहाँ से टू डूज ऐड होता जा रहा है और यहाँ से आप नीचे अपने इसके काउंट इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है चाइल्ड रेंडर। जितनी बार हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे चाइल्ड रेंडर होगा, यानी कि चाइल्ड अपडेट होता है हमारा। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वन, तो यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड हमारा इसके ऊपर भी हमें रेंडर होते दिखाई दे रहा है। तो जब तक चेंजेस नहीं आ रहे, जब तक हम लोग कर नहीं रहे जाके पर्सनली, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम इंक्रीमेंट यानी कि टाइम आउट के ऊपर करके दिखाया था इस चीज़ को। तो यहाँ ये ज़रा उसकी थ्योरी पर एक नज़र डालिए। Try running this and click the count increment button. You will notice that the to-dos component re-render even when the to-dos do not change. ठीक है? Why does this not work? We are using memos, so the to-dos component should not re-render since neither the to-do state nor the add to-do functions are changing when the count is incremented. This is because of something called refreshional equality. Every time a component re-render, its function get created. Because of this, the add to do function has actually changed. So इसका solution क्या है? To fix this, we can use the use callback hook to prevent the function from being recreated unless necessary. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना कि हमने reload किया, चाइल्ड हमारा रेंडर आ रहा है, हम लोग यहाँ पर प्लस पर क्लिक करें तो भी चाइल्ड रेंडर आ रहा है और ऐड टू डू पर क्लिक करें तब भी हमारा चाइल्ड रेंडर हो रहा है। तो ऐसा ना हो, वो तभी हो जब हम लोग इस चीज़ को यहाँ से एग्जीक्यूट करें इसमें। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, कॉपी करिए पूरे लॉजिक को और इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ लेके आइए और पहले इस फाइल को अपना सेव कर लीजिएगा। तो इस फाइल का हम लोग इंडेक्स कॉपी करेंगे, ऊपर लाके यहाँ पर करेंगे कॉल और इसको नेम देंगे demo2 underscore react underscore use call back 1 और इसको क्लोज कर देंगे। वापस इंडेक्स फाइल पर आइए और यहाँ से आप अपना ये वाला नया कोड कॉपी करेंगे इसको बंद कर दो। हमारी यूज कॉल बैक और जो हमारी यहाँ पर टू डूज के नाम से फाइल होगी उस पर नज़र डालिए। वो हमारा मेमो में रैप होना चाहिए। परफेक्ट। नेक्स्ट फाइल ओपन। सो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। यहाँ ये तो ये इसका प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी और इंडेक्स फाइल में कोड को करेंगे चेंज और ये अपना टू डू का कोड है, इसको भी लाके आप यहाँ पर अपडेट करा लीजिए। अगर कोई चेंजेस इसमें होगा तो हमें पता चले। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अपना फाइल को हमने सेव किया, इसको हमने सेव किया और ब्राउज़र में लाकर इसको रन करिए। रीलोड। तो अभी आप यहाँ देखिए चाइल्ड रेंडर हो चुका है हमारा वन टाइम। आप यहाँ से ऐड टू डू पर क्लिक करिए, चाइल्ड रेंडर हुआ। अगर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब की बार आप डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारा चाइल्ड री रेंडर नहीं हो रहा है और तब तक री रेंडर नहीं होगा जब तक हम लोग ऊपर वाले बटन पर ऐड टू डू ना करें।
तो लास्ट टाइम वाले एग्जांपल में क्या होता है, हम लोग अगर इस पर भी क्लिक करें तो भी चाइल्ड रेंडर, और अगर ऊपर ऐड टू डू पर क्लिक करें तो भी हमारा चाइल्ड रेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फाइल को कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इसको हम लोग नेम देंगे डेमो टू अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर कॉल बैक टू डॉट जेएस। परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है मेमो। So now the to-dos component will only re-render when the to-dos props has been changed. Use memo, इसका रूल देखेंगे, save and close, file save as number 8, use memo. कोड अपडेट करेंगे and open with live server. So the React use memo hooks return a memoized value. Think of memomization as caching a value so that it does not need to be recalculated. Use callback hook only runs when one of its dependencies is updated. This can improve performance. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference is the use memo returns a memoized value and the use callback returns a memoized function. So performance, the use memo hooks can be used to keep expensive resource intensive functions from needlessly running. यानी कि जब भी हम लोग रिएक्ट में वेबसाइट बनाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव की होस्टिंग वगैरह रहती है सारी चीज़ें, और अगर आपका कोई एक्सपेंसिव सर्वर और नेसेसरी आपकी फाइल्स वहाँ पर रन हो रहे हैं तो अननेसेसरी आपका क्या होगा, विजिटर आए ना आए आपकी वहाँ पर सर्वर का कंजप्शन होता रहेगा। उस केस में मेमोराइजेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। In this example we have an expensive function that runs on every render. And changing the count or adding a to do you will notice a delay in execution. यानी कि अब की बार जब आप यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग क्लिक करें इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, बट अब जो हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें क्या होगा, क्लिक करने के थोड़े से डिले के बाद आपको अपडेशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसी के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे मेमोराइजेशन। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। A poor performing functions, the expensive calculation function runs on every render. हमने यहाँ से इसको किया कॉपी, और इस प्रोग्राम को लाके हम लोग अपनी इंडेक्स फाइल में यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर एक डिले आया, उसके लिए हम लोगों ने एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है ताकि इसको टाइम लगे एक एडिशन करने में, नंबर की वैल्यू को इंक्रीज कराने में। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आप इस फाइल को ब्राउजर में रन करेंगे। तो यहाँ पर आइए और चेक करेंगे इसका आउटपुट। तो अभी आप यहाँ देखेंगे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है उसमें +1 का एक इंक्रीमेंट होगा। सो क्लिक ऑन ऐड टू डू, आप देखेंगे एक डिले के बाद, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक टाइम लग रहा है इस तरह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए रिएक्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैलकुलेटिंग चलता जा रहा है। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, कंटेंट लोडेड, क्लिक किया, कैलकुलेटिंग हुआ, देन हमें रिजल्ट मिला, क्लिक किया, कैलकुलेटिंग 2 और रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इस तरह से, लेकिन डिले। प्लस करें तो भी हमारा एक टाइम इसमें लग रहा है। तो यानी कि जो हमने पहले एग्जांपल देखा वही सेम एग्जांपल है, बस इस बार हमने क्या करा, नंबर्स को इतना बड़ा रखा है कि ताकि इसको रिएक्ट को कैलकुलेट करने में टाइम लगे उसके अंदर। तो जरा एक बार कोड पे नजर डाली, क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने यूज स्टेट का डिफाइन करके काउंट, सेट काउंट, टू डू, सेट टू डूज डिफाइन किया, और एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया कैलकुलेशन, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन को अपना कॉल कराया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने काउंट को सेट कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पर हमने एक इंक्रीमेंट का डिफाइन किया और एड टू डूज को हमने डिफाइन किया हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो हमने ऊपर यहाँ पर कॉल किया है उसको हम लोगों ने यहाँ जाके डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे console.log में कैलकुलेटिंग लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू है 0 और i इज लेस देन दिस वैल्यू,
और जब भी आप नंबर की वैल्यू +1 का इंक्रीमेंट करेंगे ये आपको नंबर रिटर्न करके देगा कि भैया क्या नंबर आपका अपडेट हुआ है, और ये नंबर आपका ऊपर यहाँ पर फैच हो रहा है। अब इसको फिक्स कैसे करोगे आप? तो पहले तो इस फाइल को सेव एज कर लो, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको कॉपी, और ऊपर आके इसको करेंगे यहाँ पर सेव, और इसको हम लोग नेम देंगे demo2 react _ use memo। अब यहाँ से सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस फाइल को क्लोज कीजिए, ये हमारी करंट फाइल है। use memo to fix this performance issue, we can use the use memo hook to memoize the expensive calculation function. This will cause the function to only run when needed. We can wrap the expensive function call with use memo. The use memo hook accepts a second parameter to declare dependencies. The expensive function will only run when its dependency have changed. In the following example, the expensive function will only run when count is changed and not when to dos are added. तो अभी के लिए इस फाइल में आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर काउंट करें तो भी आपका कैलकुलेटिंग हो रहा है, और अगर ऐड टू डू करें तो भी हमारे यहाँ पर ये चीज़ हो रही है इसके अंदर। तो तभी हो जब बेसिकली चेंजेस हैपन्स हो आपके। सो इस एग्जांपल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपने इंडेक्स के कोड को रिप्लेस करेंगे। तो अब की बार हमने क्या करा, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को यूज मेमो में रैप कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो यूज मेमो का एग्जांपल आप पहले भी देख चुके, ये क्या काम करता है, ये तभी बेसिकली अपडेशन देगा जब आपका चेंजेस अपडेट होगा। कंट्रोल एस करेंगे फाइल को, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेटिंग। हमने यहाँ से काउंट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटिंग परफॉर्म हो रहा है। रिलोड करिए, अब जरा ऐड टू डू पर क्लिक करिए, तो क्या अब की बार ऐड टू डू करने में आपको टाइम लग रहा है? नहीं, अब हमारा इंस्टेंट काम कर रहा है इस तरह से। सो ये होता है बेनिफिट यूज मेमो का, जिसकी हेल्प से अपनी फाइल को लाइट वेट बना सकते हैं। परफॉर्मेंस इश्यूज जो है आपके वो खत्म हो जाएंगे। इसमें डिफाइन करेंगे demo2 _ react _ use memo .js। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कस्टम हुक। तो कस्टम हुक के लिए यानी कि जहाँ पर आप अपना खुद का भी हुक बनाना सीख जाते हो इसके अंदर, तो यहाँ पर आइए, कोड को करेंगे कॉपी, रिएक्ट में आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे। टॉपिक नंबर 9 कस्टम हुक्स। कोड को अपडेट करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शन बट नॉट कंडीशनल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हुक्स में हम लोग कंडीशंस नहीं लगा सकते। सो व्हेन यू हैव कंपोनेंट लॉजिक दैट नीड टू बी यूज्ड बाय मल्टीपल कंपोनेंट, वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट लॉजिक टू अ कस्टम हुक। कस्टम हुक्स स्टार्ट विद यूज एग्जांपल, use fetch for example. So build a hook, let's build a custom hook that fetch data from an API. API से हमारा मतलब ये है कि कुछ हमारे पास फेक APIs होते हैं, JSON placeholder, और आप यहाँ से इसको फैच कर लेंगे। तो ये आपका एक फेक API स्टोर है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कुछ APIs ही अवेलेबल है, इसके डेटा को हमने फ्रंट एंड पर रिट्रीव करना है। तो यहाँ आएंगे, so let's build a custom hook that fetch data from an API. In the following code, we are fetching data in our home component and displaying it. We will use an JSON placeholder service to fetch fake data of API. This service is great for testing applications when there is no existing data. So at present अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इस वेबसाइट से ये फेक डेटा अपने ऐप के अंदर फैच करना सीखेंगे।
So use the JSON placeholder service to fetch fake to-do items and display the titles on the page. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की आपको मिल जाए, जैसे कि टू डूज के अंदर हमारे पास 200 डेटाज अवेलेबल हैं, इसको हम लोग यहाँ पर फैच करेंगे। यहाँ ये तो यहाँ पर एक कोड हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम लोग यहाँ से करने वाले हैं कॉपी, और कॉपी करके हम लोग इस लॉजिक को जो है अपनी इंडेक्स फाइल में लाके यहाँ पर करेंगे कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक हमने यहाँ पर स्टेट अपना सेट किया, डेटा सेट डेटा, बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा नल रहेगा। यूज इफेक्ट जो कि हमारा कस्टम के लिए यूज़ होता है, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और इसमें हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं फैच के अंदर हम लोग अपनी एपीआई का पाथ देंगे यहाँ पर, और रिस्पॉन्स में अपना जेसन डेटा रीड करेंगे, देन उसको हम लोग सेट डेटा में फिक्स कर देंगे। अब क्या होगा कि जब आपका डेटा सेट डेटा में चला गया तो आपने यहाँ पर रिटर्न करना है डेटा को डिव के अंदर, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस डेटा को हम लोग पैराग्राफ के ऊपर लूप कर रहे हैं। आप चाहो तो ULLI या टेबल के TRTD जिस पे मर्जी पे लूप करा सकते हो। तो हमारा जो नेम है वो क्या है, डेटा। तो डेटा एंड डेटा डॉट मैप, आपने मैप फंक्शन का यूज़ करना, मेथड का यूज़ करना है, और उसके अंदर एक डेटा का नया नेम यहाँ पर पास करना है, लाइक जैसे कि आइटम। आप आइटम रखो, आइटम्स रखो, जो मर्जी रखो, संता बनता रोहन मोहन सोहन, वो सब ना डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और रिटर्न करा देंगे आप आइटम डॉट ID और आइटम डॉट टाइटल, क्योंकि इस API के अंदर यही दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा स्टेटस भी है यहाँ पर, जैसे कंप्लीटेड आप देखें तो फॉल्स फॉल्स अलग अलग जगह पर, ट्रू ट्रू वगैरह भी हमें देखने के लिए मिल रहा है इसमें। तो अगर आप चाहो तो वो डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कॉन्स्टेंट रूट के अंदर हम लोगों ने जाके अपने होम फंक्शन को जो है वो रेंडर करा दिया। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद आप इसको जब वेब ब्राउज़र में यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेटा जो है वो 200 डेटा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर, इस तरह से। ठीक है, तो मान लो आपको कोई और वैल्यू भी इसके अंदर जैसे प्रिंट कराना हो, तो वो क्या करेंगे आप, पैराग्राफ में हमने की जो यूज़ करा वो है ID, क्योंकि ID यूनिक है, और हर एक ID जो है वो डिफरेंट है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आ जाए कंप्लीटेड, तो हमने कंप्लीटेड को यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ जाके हम लोग इसको भी कॉल करा लेंगे। हमने इसमें लिखा BR, सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए इसकी, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे आइटम डॉट कंप्लीटेड। फाइल को कंट्रोल एस करिए। अब आप वेब ब्राउज़र में देखेंगे कि आपको यहाँ पर कंप्लीटेड हमारा डिफाइन हुआ आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट कंप्लीटेड। यूजर ID प्रिंट करा के देखो, यूजर ID हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बुलियन वैल्यू इसलिए आपका नहीं आ रहा है डेटा। ठीक है, क्योंकि अगर ये कोड में होता तो आपको डेटा देखने के लिए मिल जाता है, ये बुलियन वैल्यू इसलिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना API से डेटा निकाल सकते हैं। सो रिएक्ट के जो डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड जो डिज़ाइनर डेवलपर होते हैं, उनका काम यही होता है कि API को रीड करो और उसके अंदर से डेटा निकाल के एक वेबसाइट वगैरह अपना बना के रेडी करना होता है हम लोगों को। अब अभी के एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि भाई हमारा इसी फाइल में API से जो डेटा फैच करने का लॉजिक है वो लगा हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो काम है वो एक फैच की जो JS हम लोग अलग बना दें, तो पहले तो इसको आप सेव कर लो यहाँ से, और उसको जाकर हम नेम दे देंगे demo2_react_custom hook 1। तो ये लॉजिक हम अलग सेव करना चाहते हैं अपना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारे पास फाइल अवेलेबल है एग्जाम्पल में इस तरह से। सो हम
इतना पार्ट अपना अलग कर लेंगे। जब भी आपको जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर एपीआई को फैच करना हो आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग जाके सोर्स फोल्डर में एक एपीआई बना लेंगे, फाइल बना देंगे जिसका नेम रहेगा यूज़ फैच डॉट जेएस, और ये लॉजिक आपने यहाँ ला के रख देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरामीटर हमने सेट किया है यूआरएल। तो इस यूज़ फैच में जब आप उस फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करा के यूज़ करेंगे तो आपने क्या चेंजेस कर देना है, यहाँ पर इसको में आपने अपना पैरामीटर में यूआरएल पास करना है। तो चलो इसका नीचे वाला कोड उठाते हैं और यहाँ से हम इस कोड को अपडेट कर देंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं यूज़ फैच के अंदर में क्या करा, सीधे इतना पार्ट पास किया, बाकी कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो बाकी का पार्ट कहाँ पर है, यूज़ फैच के अंदर। उसके बाद जो हम लोग डॉट देन और जो रिस्पॉन्स हम लोग जो लगाते हैं वो सारा लॉजिक जो आपका इस यूज़ फैच फाइल के अंदर आ गया इस तरह से। तो जैसे आपका यूआरएल पास होगा ये अपना वहाँ से डेटा जो है वो सेट कर लेगा कॉन्स्टेंट के अंदर। तो ये फाइल यहाँ पर कॉल, यहाँ से आपका एपीआई कॉल हो गया। तो जब भी आपको कहीं काम करना हो, एपीआई से डेटा रीड करना हो, बस इतना चलाइए। ये सिर्फ और सिर्फ गेट करने के लिए है, आप यहाँ से CRUD परफॉर्म नहीं कर सकते। पीएचपी की तरह क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट ये वाले काम जो चारों होते हैं उनमें से एक ही कर पाएंगे, विच इज़ रीड, यानी कि फैच करने का काम, यानी कि डेटा लाने का काम आप इससे कर सकते हो। ना तो पोस्ट होगा, ना ही डिलीट होगा, ना ही अपडेट होगा, ओनली फॉर फैच। अब इस फाइल को आप रन करके देखें क्या सेम डेटा हम लोग पहले की तरह अभी भी रिट्रीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे सेम आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है। और मैं यहाँ पर फिर से टेस्टिंग के लिए डिफाइन करूँगा इसको, कॉपी लगाएंगे यहाँ पर BR और यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग, इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़र आईडी। अगर सब ठीक है तो हमें आईडी रिसीव होना चाहिए। ये देखो आईडी यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कि ये एपीआई अपना बढ़िया से काम कर रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इंडेक्स को, और यहाँ से यूज फैच को भी कॉपी करेंगे और ऊपर आके अपना यहाँ पर कॉल कर देंगे। इस फाइल को हम लोग रीनेम करेंगे, लिखेंगे demo2 _ react _ custom hook 2। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा इस तरह से। यहाँ ये इसको बंद करिए, फाइल को इसको बंद कीजिए और अपनी इस फाइल को दोबारा से रन करिए, कस्टम हुक वाली को ओपन विद लाइव सर्वर। तो इसके एग्जांपल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पर स्प्री के बाद आइए और लिखेंगे HR_H2 example explain. We have created a new file called usefetch.js. containing a function called usefetch, which contains all of the logic needed to fetch our data. We removed the hard coded URL and replace it with a URL variable or parameter that can be passed to the custom hook. Lastly, we are returning our data from our hook. In
index.js, we are importing our use fetch hook and utilizing it like any other hook. This is where we pass in the URL to fetch data from. Now we can reuse this custom hook in any component to fetch data from any URL. So this is the explanation of this above code. तो ये जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया यूज फैच, ये आपके लिए किसी भी एपीआई से डेटा लाके रीड कराने के लिए हेल्पफुल होने वाला है. सो ये थे आपके रिएक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स. अब जो आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट में. रिएक्ट के बाद नोड आपका जो है जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप नोड का देखेंगे माइएसक्यूएल. हेलो, हाँ जी, हाँ तो तुमने मैसेज पहले कर दिया ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में नोड स्टार्ट करेंगे और नोड के बाद हम लोग एसक्यूएल, देन फिर इसके ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह एक बनाएंगे तो आप और इसके बारे में अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी. और एपीआई से डेटा किस तरह से फैच करके हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं वो भी आप सीखोगे इसके अंदर. सो जस्ट सभी प्रॉपर्टीज़ हमारी रिएक्ट की कंप्लीट हुई है. चलिए जी.